आपको याद होगा जब अफगानिस्तान से अमेरिका भाग गया था तब तालिबान ने कुछ ही घंटों में काबुल ही कब्जा लिया था। अब ये सोच के काफ़ी लोग मज़े लेने में लगे थे क्योंकि जो भारत की इन्वेस्टमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर में अफगानिस्तान में थी उसका क्या होगा, वो अब बर्बाद होगी। लेकिन आज भारत की विदेश नीति ने ऐसा रुख बदला है, अमेरिका से लेकर पाकिस्तान, चीन सब बैठ चुके हैं क्योंकि अब पुराना भारत लौट आया है, वो भी बड़े धमाके के साथ। दरअसल दुबई में एक बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें तालिबान और भारत के बड़े लीडर्स के बीच में एक बहुत खास मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग में भारत के फॉरेन सेक्रेटरी यानी कि विक्रम मिस्त्री और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुस्ताकी ने हिस्सा लिया। भारत ने अफगानिस्तान को डेवलपमेंट असिस्टेंस और ह्यूमैनिटेरियन एड देने की प्रतिबद्धता जताई है। ये खास इसलिए भी है क्योंकि भारत इस तरह से तालिबान के साथ नहीं आया है, ना ही उसको वर्ल्ड मीडिया के सामने लाया है, लेकिन अब ऐसा होने में लगा है। भारत पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने वाला है। बता दें कि भारत शुरुआत से ही अफगानिस्तान में निवेश करता आया है, जिसमें भारत ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में शुरू किए थे, जैसे अफगानिस्तान की संसद का निर्माण, सलमा डैम और अफगान ईरान बॉर्डर हाईवे। वहीं जब से तालिबान आया तब से ये सवाल उठने लगा कि क्या भारत अपनी स्थिति खो देगा, लेकिन हालिया मीटिंग ने यह साबित हो गया है कि भारत ने अपनी स्ट्रेटजी को मजबूत रखा है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते टेंशन के बीच भारत ने क्रिकेट और अन्य मामलों में अफगानिस्तान का पूरा समर्थन किया है। मतलब भारत आने वाले समय में अफगानिस्तान में और बड़े प्रोजेक्ट शुरू करेगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं पाकिस्तान की एक एयर स्ट्राइक ने इतनी बड़ी भूल कर दी है कि इसका एहसास उसको आने वाले समय में होगा, क्योंकि कुछ ही महीनों में इस मीटिंग का असर आपको अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों में साफ नजर आने लगेगा। इसमें भारत की भूमिका और भी मजबूत होगी, जो दोनों देशों के लिए रीजनल स्टेबिलिटी और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने में मददगार साबित हो सकती है। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत का इस तरह से अफगानिस्तान में घुसना पाकिस्तान या फिर खुद अमेरिका इसको हजम कर सकेंगे? वहीं नेक्स्ट अपडेट को देखें तो ये भी पाकिस्तान को झटका देने वाली है। दरअसल यहाँ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस नेतृत्व कर रहे हैं, वो सार्क को फिर से खड़ा करने की सोच रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की आर्मी को अपने देश में घुसने नहीं देना चाहते हैं। मतलब यहाँ ये हुआ कि हाल ही में मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव रफीकुल आलम ने एक प्रेस में साफ बताया कि पाकिस्तानी सेना को बांग्लादेश आने की अनुमति देने का अभी कोई इरादा नहीं है। यहाँ बांग्लादेश ये समझ चुका है कि भारत का पड़ोसी होते हुए वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, और अगर वो ऐसा करता भी है तो ना तो उसको बचाने के लिए कतर खड़ा होगा और ना ही अमेरिका। वो इसलिए भी क्योंकि जिस तरह भारत ने हाल ही में अफगान तालिबान के लीडर से मीटिंग की है, उसने ये मैसेज पूरे एशिया और मिडिल ईस्ट रीजन में सर्कुलेट कर दिया है कि भारत कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। यही वजह है कि मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान से दूरी बनाने में अपनी भलाई समझ रहे हैं। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत ने हाल ही में जिस तरह की डिप्लोमेसी का प्रदर्शन किया है, क्या वो जियोपॉलिटिक्स में भूचाल ला सकती है?